जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र स्टडी आईक्यू पर। तो साथियों, मैं एक और जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो। साथियों, बिना देरी करते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु दाब लेखी जिसे हम बैरोग्राफी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। साथ ही ये पूछ रहा, वायु दाब लेखी जिसे हम बैरोग्राफी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा लुसियान विधि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लुसियान विधि। साथ ही जो वायुदाब लेखी है, ठीक है, जबकि एक बैरोग्राफी का और प्रयोग किया गया था। ये कैसा वायुदाब लेखी? ये एक निर्दब निर्दब वायुदाब मापी है, ठीक है। ये एक निर्दब वायुदाब मापी है जिसकी आविष्कार 1844 में किया गया था, ठीक है साथियों। जबकि बात करें वायुदाब मापी को 1643 में ई टॉर्सेली के द्वारा आविष्कारित किया गया था। ई टॉर्सेली के द्वारा इसको बनाया गया था। टॉर्सेली ई टॉर्सेली ने 1643 में इसको विकसित किया था, ठीक है साथियों। बात क्लियर है? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, कश्मीर समस्या किन दो देशों के बीच में है? कश्मीर समस्या किन दो देशों के बीच में? साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत और पाकिस्तान के बीच में है कश्मीर समस्या, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, सी एनिमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? सी एनिमोन्स कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा नीडेरिया। किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? ये नीडेरिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न है अपना एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलिफेंटा की कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, पांचवा क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? ये पूछ रहा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर भारत का है। बात करें साथियों भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम हमारे तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी हमारे केरल का, और कथकली हमारे तो साथियों, अपना पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। इसका सही आंसर हो जाएगा। बात कर लें साथियों भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है साथियों। कुचिपुड़ी हमारे आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और जबकि कथकली हमारे केरल से संबंधित है, ठीक है। तो कथक हमारे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन है साथियों, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? साथियों, छठवां क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में पारित हुआ था, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, सातवां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? आम जलकुंभी भी कहा जाता है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा एकॉर्निया को कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, एकॉर्निया को आम जलकुंभी भी कहा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाटर हाय हाइसिनथ बोलते हैं इसको साथियों इंग्लिश में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आठवां क्वेश्चन है अपना, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस भारतीय नृत्य के साथ जुड़ी हैं? किस नृत्य के साथ जुड़ी हैं? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई हैं। कौन? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ठीक है। तो बात कर भांगड़ा, भांगड़ा किस देश का शास्त्रीय, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। किसका है? पंजाब का शास्त्रीय नृत्य। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, नौवां क्वेश्चन है अपना, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है? किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है? तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटो इसका आंसर हो जाएगा, जिससे हम यम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं साथियों? यम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है साथियों। बात करें इसको
ग्रहों की श्रेणी से 2006 में अलग किया गया था। कब किया गया था साथियों? 2006 में इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है साथियों, बात क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है साथियों। 10वां क्वेश्चन है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक। साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो आगे इसके आंसर देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करें तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। कौन है ये? ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अपना 11वां क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसी की याद में करवाया था? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा मुमताज महल की याद में शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है साथियों, तो बात करें यह कब प्रारंभ हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 1631 में, और पूर्ण कब हुआ था आपका साथियों? 1665 में यह बनकर पूर्ण हुआ था। ठीक है साथियों, बात करें इनको मुमताज महल को एक और नाम से जाना जाता है, जिनका नाम क्या था? मुमताज का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बानो बेगम। क्या नाम था साथियों इनका? मूल नाम क्या था? वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम इनका नाम था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 12वां क्वेश्चन है, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में से किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? जो कि हमारा प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, वो सर्वप्रथम किस अभिनेता को दिया गया था? साथियों इसका सही आंसर होएगा दिलीप कुमार, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों ये कब संपन्न हुए थे या कब दिए गए थे? ये साथियों 1954 में दिए गए थे। 1954 से प्रारंभ हुए थे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 13वां क्वेश्चन है अपना। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल से सदस्य है? जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से संबंधित है, वो कौन सा इनमें से तीनों में से कौन सा है? साथियों विदेश सचिव इसमें होता नहीं है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष इसमें होते नहीं है। तो साथियों कौन होते हैं? इसमें गृह सचिव इसके सदस्य होते हैं। तो साथियों इसका क्या आंसर हो जाएगा? केवल सेकंड डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों प्रश्न नंबर 14 है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? साथियों 14वां क्वेश्चन है, कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 15वां क्वेश्चन है अपना, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? दीपिका कुमारी का खेल से संबंधित है। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी से संबंधित है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? साथियों तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों प्रश्न 16 है हमारा, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है साथियों, बात करें चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना 17वां क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है साथियों? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, बात क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 18वां प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? साथियों मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मीथेन को जाना जाता है मार्स गैस के रूप में। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों प्रश्न नंबर 19 है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों बात करें इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? इस पुरस्कार की स्थापना 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी साथियों? भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 20वां क्वेश्चन है अपना,
दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है, ये पूछ रहा है दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सांविधिक निकाय। दामोदर वैली क्या है, एक सांविधिक निकाय है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा प्रश्न 21 है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, वीरता के लिए पुरस्कार कौन सा दिया जाता है। तो साथियों सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, हमारा परमवीर पुरस्कार है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा प्रश्न नंबर 22 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जून, जुलाई से जून इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अपना प्रश्न 24वां है, संविधान में निम्नलिखित में किसके बारे में उपबंध नहीं है। संविधान में किसके बारे में उपबंध नहीं है, बोले तो कौन सा इनमें से संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो हमारा योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अपना प्रश्न नंबर 25 है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। एकाश्मीय शैल मंदिरों का जो महाबलीपुरम में स्थित है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है रथ नाम है। किस नाम से जाना जाता है उनको साथियों, प्रसिद्ध नाम है उनका रथ नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों प्रश्न नंबर 26 है, फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कर कूट का चयन करें। बोले तो साथियों हमें इसमें कूट का चयन करना है, मिलान करना है। तो देख लेते हैं साथियों हमारा बिरहा किससे संबंधित है। तो साथियों हमारा बिरहा भोजपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है, भोजपुर से। कजरी हमारा अवधी से संबंधित है, जबकि मल्हार हमारे कौरवी से, और रसिया किससे, हमारे ब्रजी भाषा से संबंधित है। तो साथियों देख लेते हैं इसका कूट क्या बनता है। इसका कूट बन रहा है साथियों, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो देख लेते हैं साथियों 1243 किस में है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, इनके साथ ये कूट हैं। देख लेते हैं 1243 किस ऑप्शन में बन रहा है। तो साथियों 1243 हमारे सिर्फ ऑप्शन डी में बन रहा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों प्रश्न नंबर 27 है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है। क्योंकि लोक नृत्य राहुला है उसका संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन अपना 28, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों प्रश्न 29 है, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। रचनाकार कौन है रामचंद्रिका और रसिक प्रिया का, इसका आंसर हो जाएगा केशवदास। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 30वां क्वेश्चन है, भारत सरकार की एक अत्याधुनिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उन्नयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा संग्रहण और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम आदि प्रौद्योगिक क्षमता को विकसित करती है। तो साथियों हमें उस कंपनी का नाम बताना है जो कि हमारे उन्नयन, रिमोट सिस्टम, डाटा संग्रहण, प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम और प्रौद्योगिक क्षमता को विकसित करती है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, इसका सही आंसर होएगा भारतीय राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये क्या करते हैं, हमारे क्रिप्टोलॉजी, सुरक्षा और ये सभी को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है साथियों, ये खुफिया एक एजेंसी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 31 है अपना, क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी हमारा कूट से ही संबंधित है साथियों। इसमें हमको मिलान करना है। तो देख लेते साथियों, मिलान करते हैं। तो ये बोल रहा है, इंडियन टेली इंडस्ट्री का संबंध किस कंपनी
कहाँ से है? तो साथियों ये कहाँ हमारे रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ स्थित है साथियों? झांसी में स्थित है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। कृत्रिम अंग निर्माण ये कहाँ पर है? हमारे कानपुर में है। और जबकि उर्वरक कारखाना कहाँ है? हमारे फूलपुर में स्थित है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए का 3, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ये हमारे दो ऑप्शन में, ये वाले दो ऑप्शन हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है साथियों। अब क्या है हमारा? सी का पहला और डी का चौथा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होएगा। तो साथियों इंडियन टेली इंडस्ट्री कहाँ? हमारी रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में। और उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर में स्थित है। तो साथियों इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा 32वां क्वेश्चन है, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बीजापुर और शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना था। ठीक है साथियों, क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 33 है। साथियों प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में मेल करना है। इनमें क्या करना है? इनका मेल करना है। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं हमारे मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था साथियों? ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। ठीक है साथियों, हड़प्पा में क्या पाया गया था? स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट पाया गया था। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति पाई गई थी। ठीक है साथियों, कालीबंगन में क्या पाया गया था साथियों? कालीबंगन में हल्के चिन्ह पाए गए थे। कालीबंगन में हल्के चिन्ह। और लोथल में क्या पाया गया था साथियों? लोथल में हमारे में बंदरगाह पाया गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा। पहले का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 34 है अपना, रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों प्रश्न नंबर 35 है, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? तो साथियों ये पूछ रहा है किसका प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, किस स्थिति में नहीं पड़ता है साथियों? ये निषेचन की स्थिति में सीधा प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 35 का सही आंसर डी हो जाएगा, निषेचन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद आदियों का देश कहते हैं? सफ़ेद आदियों का देश कैसे कहते हैं? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड को क्या बोलते हैं? सफ़ेद आदियों का देश कहा जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। साथियों क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बरगद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अर्थशास्त्र में श्रमिक कहा जाता है? वह कौन है? श्रमिक कहलाता है। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में श्रमिक हम किसको कहते हैं? तो साथियों इसका सही आंसर होएगा सॉरी अर्थशास्त्र में श्रमिक हम कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, हम उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र में श्रमिक कहते हैं। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी कहते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40वां लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? साथियों ये पूछ रहा है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण किस ईंधन से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन से साथियों यह बहुत कम प्रदूषण होता है। यह क्या है, यह एक रासायनिक तत्व है। यह एक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यह वायु या ऑक्सीजन में भी जलता है। यह किस में जल जाता है, हमारे वायु में और ऑक्सीजन में भी जल जाता है। ठीक है साथियों, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ब्रह्मांड में। यह तत्व का आवर्त सारणी का पहला तत्व है। ठीक है साथियों, अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।